नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो अपने पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और संविधान नंबर की बात करेंगे आज पार्ट नंबर 3 की। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि संविधान को लेकर 3 बैठकें होती हैं। पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, यानी संविधान को लेकर जो कुल बैठक हुई थी वो तो 166 हुई थी। मैं क्या बता रहा हूं कि जब चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है दो दिन बाद होगी, 11 दिसंबर को। जबकि तीसरी जो बैठक हुई थी वह हुई थी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 में। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 में। इस तीसरी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो है तीसरी बैठक के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश होते ही संविधान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। संविधान बनने की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों? शुरू। किस बैठक के अंदर? तीसरी बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते ही संविधान की प्रक्रिया क्या है? शुरू होगी। इस संविधान, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली कहा था। क्या कहा था? स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली कन्हैयालाल ने किसको कहा था? तो किसको कहा था? उद्देश्य प्रस्ताव को। याद रखना एक बात और, 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। ये याद रखना तारीख थोड़ी सी कि उद्देश्य प्रस्ताव तो पेश हुआ तीसरी बैठक के अंदर, जबकि इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। और इसी दिन स्वीकार किया तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और के.एम. मुंशी क्या कहता है? स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली। संविधान को लेकर 3 वाचन हुए थे। 3 क्या हुई थी? रीडिंग हुई थी। 3 क्या हुए थे? वाचन हुए थे। यानी इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग, कदे कदे बोल लिया इंग्लिश, और हिंदी में क्या कहते हैं? वाचन। तीसरा जो वाचन हुआ था वह हुआ था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। तिथि याद कर लियो, 1949। संविधान सभा का तीसरा जो वाचन हुआ कब हुआ? 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949। इस तीसरे वाचन के अंदर संविधान को एडॉप्ट कर लिया, संविधान को अंगीकृत कर लिया। बीच बीच में थोड़ी सी किया इंप्रेशन चढ़ा ना, इंग्लिश ही बोल दिया तो थे लोड ना लेके हुई। संविधान को अंगीकृत कब किया? तीसरे वाचन के अंदर। कब? 14 नवंबर या 26 नवंबर के मध्य। इस संविधान को जब अंगीकृत किया था, यानी तीसरे वाचन के अंदर, यहां पर कुल 284 लोग उपस्थित होते हैं। कितने लोग उपस्थित हुए थे? 284 लोग। इस 284 लोगों में यहां पर जो सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे, याद रखना, सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरे वाचन के अंदर संविधान को जब अंगीकृत किया तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। और इस संविधान को पारित करने के लिए जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किए थे बाबा साहब ने, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। संविधान को पारित करने के लिए हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अगर अब देखो, आप क्या है कि राजस्थान लेवल का भी एग्जाम दोगे तो आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो किए थे वो किसने किए थे? राजस्थान में सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर है वो किसने किए थे? तो वो किए थे, याद रखना, बलवंत सिंह मेहता ने। बलवंत सिंह मेहता। किसने किए थे? बलवंत सिंह
मेहता ने। समझ में आ गया। 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश, इसको स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947। प्रक्रिया शुरू होगी संविधान निर्माण की पेश करते ही। के.एम. मुंशी ने स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली कहा था उद्देश्य प्रस्ताव को। संविधान को लेकर 3 वाचन हुए, अंतिम तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 26 नवंबर 1949। इसके अंदर संविधान को अंगीकृत कर लिया और यहाँ पर कुल 284 लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि पारित करने के लिए जो हस्ताक्षर किए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और राजस्थान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बलवंत सिंह मेहता। आगे अपने बात करें तब तो आगे आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो संविधान है वो बना कब था और लागू कब हुआ। देखो संविधान को अंगीकृत कब किया गया है? 14 नवंबर या 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को ये अपना क्या बना था? संविधान। अगर दोस्तों आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले, इसको चीज को आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब एकदम सारो शरीर इन्हें त्याग दो फोन की ओर। यानी संविधान है, संविधान कब बना भारत का? तो गुरुजी संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बना था, तीसरे वाचन के अंदर 26 नवंबर 1949। इसी 26 नवंबर को संविधान दिवस या कह दो कानून दिवस, क्योंकि संविधान की भाषा परिभाषा मैंने आपको बताई थी। संविधान दिवस या कानून जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी संविधान तो बना था 26 नवंबर को, जब लागू इसको 26 जनवरी को क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950। ये क्या लोचा हो गया इनके। अब देखो इसको चीज को ध्यान से समझना। पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था ना वो 26 जनवरी को फहराया गया था। कब फहराया गया था? 26 जनवरी को। तब यहां जब ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट कर लिया था, तब इन्होंने कहा अब महीना कितना करिए? नवंबर अक्टूबर दिसंबर, 2 महीना की तो बात है। और तीसरा महीना आता कि है कि वही अपनों ने पहली बार जब तिरंगा फहराया था उसी दिन क्या है कि अपने संविधान को लागू करेंगे। अब यहां पर जो लोग बैठे थे उनमें ये चर्चा चली, क्या कहा कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या करेंगे? लागू करेंगे। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो संविधान बनने में दोस्तों समय लगा 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया था कि एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा। तो एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा बताओ, कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में पढ़ूंगा मैं, कमेंट में बताओगे कि राजस्थान के एकीकरण होने में कितना समय लगा था और संविधान को पूरा होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में कुल 166 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 166 बैठक। और जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1949 को। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1949। इस अंतिम बैठक के अंदर भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतिम संविधान की जो बैठक हुई थी उसी के अंदर राष्ट्रपति चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान को लेकर भारत में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो याद रखना कितने अधिवेशन हुए थे? 11। और संविधान बनने में जो कुल खर्चा आया था वहां आया था 64 लाख। 64 लाख का क्या आया था दोस्तों? खर्चा। क्या बनने में? संविधान बनने में। तो दोस्तों एक खर्चा खुर्चा लागता है। आपने नाम सुना होगा मुमताज का। हाँ गुरुजी सुन रहे। मुमताज की याद में जहांगीर ने बनाया था क्या? ताजमहल। शाहजहां ने बनाया कि जहांगीर बनाया? किसने बनवाया था ताजमहल? और ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां बनवाया। जहांगीर बनवाया किसने? जहांगीर ने बनवाया था ताजमहल। किसने बनवाया था? जहांगीर ने।
अब किसी शायर ने एक बात कही थी कि दोस्तों रिश्तों को वक्त दो, दुनिया ने ताजमहल को देखा है, मुमताज ने नहीं। बहुत अच्छी बात है, अगर इसको गहरा अध्ययन करो ना। और अगर मैंने आपको एक बात की है, जिस दिन टेलीग्राम पे 250 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन मोटिवेशन के साथ आएंगे, अच्छी वीडियो लेकर आएंगे कि स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, क्या प्रॉब्लम आती है, सब कुछ समाधान करेंगे आपका, सारी बातें सुनेंगे। बस थोड़ा सा आप सहयोग दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस इतना ही तो है। बाकी मेला गया मेहनत करना है को नहीं। अब देखो संविधान को लेकर कितने अधिवेशन हुए, 11। खर्चा कितना आया, 64 लाख। प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इतनी बात हर समझ में आ गई। तो 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान क्या होता है, लागू। और इसी दिन बनाया गया था दोस्तों गणतंत्रता दिवस। इसी दिन क्या बनाया गया था, गणतंत्रता दिवस। अगर अब देखो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले के गुरुजी कि आजादी के बाद प्रथम गणतंत्रता दिवस कब बनाया गया, अब बताओ कब बनाया गया, कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 ढंग विधिवत रूप से। कब बनाया गया स्थायी रूप से, 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान लागू हो गया और इसी दिन क्या घोषणा कर दी कि इसी दिन अपना राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इसको भी संविधान सभा में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा में कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1950 को। अब अपना जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो याद रखना वो जो तिरंगा झंडे का जो डिजाइन है वो किया था पिंगली वेकिया ने। पिंगली वेकिया, इस पिंगली वेकिया ने तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया था। अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद संविधान के स्रोत, वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट भाग में।